अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है शोइंग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस मैप रीडिंग। तो हम डायरेक्शन और उसकी जो सब डायरेक्शन होती है, मैप रीडिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम मालूम करेंगे। उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम जो है देखेंगे। तीन चीज़ें इसमें, एक है डायरेक्शंस, दूसरा है सब डायरेक्शंस और तीसरा है मैप रीडिंग। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और उसकी सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ये इसको यहाँ समझ लीजिए। जो डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस वो चार है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और उसकी जो सब डायरेक्शंस है वो क्या है, तो आप यहाँ देखिए सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनता है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, ये चार सब डायरेक्शन है, चार मेन डायरेक्शन आपको मालूम है, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। याद रहेगी आपको ये। इसमें और जो चीज़ें और जो बातें आपको याद रखनी है, अप डाउन जो एरोज दिख रही है, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपने ये याद रखना है। इसमें आपके साथ साथ इन डायरेक्शन के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन से पहले जो है, हाँ क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से जी। इन द मैप द साइन, ये जो साइन है मैप में, ये साइन किस बात को शो करता है। ऑन द बोर्ड इंडिकेट्स दैट वन शुड, किस बात को शो करता है ये, तो आप अगर इधर से जा रहे हैं तो क्या मतलब होगा इसका, टर्न राइट। सही हो रहा है क्या, राइट में आप इधर से जा रहे हैं तो आप राइट, इसके लिए टर्न राइट आपको शो कर रहा है क्या, ये नहीं, राइट नहीं है, लेफ्ट है। टर्न लेफ्ट ये सही है क्योंकि ये हमारी लेफ्ट साइड जा रहा है ना। टर्न लेफ्ट, स्टॉप, स्टॉप तो हरगिज भी नहीं शो कर रहा है वो, है ना। तो गो स्ट्रेट, सीधा जा, ऐसा बोल रहा है क्या, हाँ ऐसा भी नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट शो कर रहा है ये। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरो, ये जो एरो है, ठीक है, द एरो शोज दैट डैश डायरेक्शंस, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट। क्या शो कर रहा है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस आंसर, लेफ्ट है ना। ये जो है लेफ्ट है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। द एरो शोज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ जो है एक मैप दिया है और ये मैप को जो है आपने समझना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसको देखिए, इन द मैप राजूस अपार्टमेंट इज इन द डेड डैश डायरेक्शन। राजूस अपार्टमेंट, ये राजू है, राजू, ओ राजू, ये राजू है और राजू का जो अपार्टमेंट है वो यहाँ है। ठीक है, अपार्टमेंट शो कर रहा है ना, ठीक है। तो इन द मैप राजूज अपार्टमेंट इज इन द डेड डैश डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है। तो अब आपने थोड़ा सा इसको जज करना है कि ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, और इधर ईस्ट है, ईस्ट। तो उसकी जो सब डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज और राइट आंसर। ओके, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने जो है डायरेक्शंस को पहचानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राजू टेक्स डैश डैश टर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल टू गो टू हीज अपार्टमेंट। राजू को जो है हॉस्पिटल से किधर की तरफ टर्न लेना पड़ेगा कि वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाए। अपवर्ड, अपवर्ड तो नहीं लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अपवर्ड
आगे जाना पड़ेगा कि उसको सीधा ऊपर नहीं, डाउनवर्ड नीचे भी नहीं उसको जाना पड़ेगा। राइट में टर्न लेगा क्या वो? राइट में लेगा क्या नहीं लेगा? जल्दी से बोलो। बराबर, राइट में टर्न लेगा, है ना। लेफ्ट में लेगा तो इधर चल जाएगा, इधर का जाएगा पता नहीं, है ना। तो राइट में टर्न लेगा राजू तो जाएगा वो अपार्टमेंट की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाँ, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, हमको देखना है। राजू इज गोइंग फ्रॉम स्कूल टू हीज अपार्टमेंट ऑन हीज वे टू होम। देखिए इसको गौर से, क्या क्वेश्चन है? राजू इज गोइंग फ्रॉम स्कूल टू हीज अपार्टमेंट, वो उसके अपार्टमेंट से स्कूल जाएगा, है। ऑन हिज वे टू होम, उसके घर के रास्ते से। द रेलवे स्टेशन इज टू द, रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ेगा उसको? फिर बताओ जल्दी से, रेलवे स्टेशन उसको कहाँ पड़ेगा? किस समत में पड़ेगा? कौन सी समत है उसके लिए? वो कौन सी डायरेक्शन है फिर ये उसके लिए, बताइए। तो आपने उसको पहले क्या करना है, राजू के होम को देखो, ये राजू के होम से वो निकला और यहाँ उसको आना है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट साइड है। जब वो घर से निकला तो उसको वेस्ट साइड में आना है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है। कहाँ बता रहा है रेलवे स्टेशन की सिंबल? ये। तो रेलवे स्टेशन आने के लिए उसको कौन सी साइड आना पड़ेगा? वेस्ट, है ना। किधर की तरफ आना पड़ेगा उसको? वेस्ट की तरफ उसको आना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सन राइजेस इन द डैश डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से सनराइज होता है? सूरज तुलु होता है, तुलु आफ्ताब होता है, कौन सी डायरेक्शन से? यू कैन इजीली से ईस्ट, ठीक है, मशरिक से निकलता है ना। ओके। द सन सेट्स इन द, किधर ग्रुप होता है, डूबता है? सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, मगरिब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट नहीं है। हाँ, विच डायरेक्शन इज देयर इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आएगी, जाहिर सी बात है, हमने शुरू में ही उसको समझे। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सी आएगी? नॉर्थ वेस्ट आएंगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं आ सकती, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अ ट्री ग्रोज इन डैट डैश डायरेक्शन, ट्री किस डायरेक्शन में ग्रोज करते हैं ये आपने बताना है कमेंट करके। इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है सही जवाब होगा ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्शंस और मैप रीडिंग जो हमारा टॉपिक था ये यहाँ पर आपको कंप्लीट हुआ और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।